तो संत जनों, 8वें अध्याय के शुरू में अर्जुन पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, अधिदेव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। ये इतने प्रश्न अर्जुन ने किए तो श्री भगवान बोले कि परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति यानी जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात अंतकाल में जो मनुष्य परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो वो परमात्मा को प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस भाव से भावित होता हुआ सदा उसको ही प्राप्त होता है। अर्थात उस योनि में ही चला जाता है, यानी अंत मति सो गति। अंतिम में जहाँ स्मरण लग गया, जहाँ मन बुद्धि लग गई, वो उसी गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तू सभी समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब मन और बुद्धि भगवान में करनी है। जैसे हमारी माताएं बहनें दूध गर्म करती हैं तो रसोई के अंदर दूध गर्म हो रहा है और बाहर अन्य कोई कार्य करती है तो उसका ध्यान सदा उस दूध में रहता है। उसी प्रकार युद्ध आदि सभी हम जो कर्तव्य कर्म करते हैं उसको कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा में अपने मन बुद्धि को लगाना है, उस परमात्मा का स्मरण रखना है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तू फिर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। आगे बोले कि हे पर्थानंदन, अभ्यास योग से युक्त अन्य का चिंतन न करने वाले, यानी अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ। अब अन्य चिंतन न करता हुआ चित्त को एकाग्र करके दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। यानी जिसके अंदर चिंतन हम करते हैं, दिव्य का चिंतन करते हैं, तो दिव्य को भी प्राप्त होंगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय।